नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो 11वीं जेपीएससी के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके 45 क्वेश्चन टारगेटेड 90 मार्क्स, देखिए जीके जीएस के पोर्शन में आप 100% स्कोर कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये 45 क्वेश्चन और ये 90 मार्क्स को किस प्रकार से आप अटेम्प्ट करेंगे, किस प्रकार से तैयार करेंगे, क्या सोर्स होना चाहिए। तो टारगेट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई शॉर्टकट बतला दिया जाएगा या आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल ना सोचें, मेहनत करना होगा, लेकिन बेस्ट कंटेंट और एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर के और एनालिसिस जो जेपीएससी पूछ सकती है वो बातें मैं यहाँ बतलाऊंगा। सबसे पहले कि टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, और अगर वाकई फ़ायदेमंद वीडियो लगती है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे वीडियो को, ठीक है साहब। चलिए 45 क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। 3 सेक्शन है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और ये आपका तीसरा सेक्शन है। पहले सेक्शन में आपको पता मैंने ये रखा है कि 15 क्वेश्चन जो देखिए एकदम कम समय में किया जा सकता है। 15 क्वेश्चन जो आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स रहेंगे। दूसरे सेक्शन में इंडियन हिस्ट्री से 15 सवाल, मॉडर्न मेडाइवल और आपके एंशिएंट से रहेंगे, और तीसरे में मिसलेनियस से 15 सवाल। अब देखिए हर सेक्शन से 15-15 तो आप कर भी नहीं पाएंगे, मतलब करंट में एटलीस्ट अपना जो टारगेट बनाना है 10 से 12 सवाल का, और इंडियन हिस्ट्री में कम से कम 12 सवाल को तो कम से कम आपको सही करने ही पड़ेंगे, और एकदम किया जा सकता है। लेवल देखिए जो पूछा जा रहा है अभी तक, ठीक है ना। आप जेपीएससी बैकलॉग का पेपर भी देखेंगे तो उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस में भी कम से कम 12 से 11 में मिनिमम रखना, मतलब 12 दूनी 24, 34, मतलब 35 से 36 क्वेश्चन का हम लोगों ने टारगेट रखा है। देखिए 45 क्वेश्चन तो आप नहीं कर पाइएगा भाई, ठीक है। जेन्युइन जो धरातल पे बात करेंगे, ये नहीं कहूंगा कि 20 में 20 कर लोगे, ये सब चीजें नहीं होती है जीके जीएस के सेक्शन में। तो यहाँ पे हम लोग टारगेट कम से कम 35 से 37 लेकर के चलना है कि इतना हम कर लेंगे अचीव, जब हम 45 क्वेश्चन को एक एनालिसिस बेस्ट अप्रोच के साथ तैयार करेंगे। मतलब 90 में हम लोग कम से कम 70, 72, 74 मार्क्स ले आ रहे होंगे, एक अच्छा मार्क्स होगा, ये भी याद रखना है आपको। बाकी रेस्ट 45 क्वेश्चन के बाद जो आपका 55 क्वेश्चन बचता है पेपर 1 में, उस पर भी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को मैं काफ़ी एनालिसिस जब किया, तब मैं यहाँ पर ये सारी बातें मैं बतला रहा हूँ। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं सबसे पहले जो करंट इवेंट या फिर करंट अफेयर के पोर्शन से जो 15 सवाल पूछे जाते हैं। ये 15 सवाल खास करके कहाँ से पूछे जाते हैं उनको पहले समझिए। देखिए सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि जो झारखंड की जो पर्सनैलिटी है, चाहे वो फेमस पर्सनालिटी हो या ना हो, अगर उनको राष्ट्रीय स्तर पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे उनको सम्मानित किया गया है, कोई पदक मिला है, ठीक है, या कहीं भी किसी भी पोर्टफोलियो मंत्री परिषद में चयन हुआ है, किसी भी तरह की चीज़ों से लेकर के वो अगर न्यूज़ में है तो वो आपसे एग्जाम में पूछा गया, जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। पहला टाइप तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अच्छा अब ये सब कहां से करेंगे, ये आपको पूरा करंट इवेंट 15 का 15 क्वेश्चन के लिए मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे कराऊंगा। तो एकदम बने रहिएगा, कल से ही आपको कंटेंट मिलने लगेगा कैप्सूल के नाम से, ठीक है। कैप्सूल 1, ये 8-10 कैप्सूल में पूरा करंट इवेंट खत्म करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट दूसरा जो आपका सवाल बनने वाला है साइंस एंड टेक से, ये पूरा एनालिसिस जो छठी 7वीं और जो अभी जेपीएससी बैकलॉग का पेपर हो उसके अकॉर्डिंग। तो साइंस एंड टेक से क्या पूछा जा रहा है, खास करके कि आपके इसरो ने और डीआरडीओ ने क्या कार्य किए हैं अभी लेटेस्ट में। जैसे चंद्रयान 3 पढ़ लिया आपने, डीआरडीओ ने कोई भी फाइटर जेट खरीदा है, फाइटर रॉकेट खरीदा है, या किसी तरह की चीज़ें जो डीआरडीओ ने अभी की है लेटेस्ट, कोई एप्लीकेशन लॉन्च किया है, कोई वेब पोर्टल लॉन्च किया है, तो यहाँ से आपका सवाल बना है। इनके चेयरमैन जो अपॉइंट हुए हैं, चाहे डीआरडीओ इसरो के, ये सब चीज़ें आपको पूछा जा रहा है, ठीक है साहब। नेक्स्ट तीसरे टाइप का जो सवाल बनता है आपके इन्वायरमेंट से, और खास करके इन्वायरमेंट में एक तो थीम से रिलेटेड और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम। अगर भारत सरकार या राज्य सरकार ने, किसी भी स्टेट के राज्य सरकार ने इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च की है तो वो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट चौथे टाइप का जो सवाल है स्पोर्ट्स। तो देखिए स्पोर्ट्स में भी क्या याद करेंगे, स्पोर्ट्स में आपको वो पर्सन, जो स्पोर्ट्स पर्सन का नाम याद करना है जिसको अवार्ड मिला अभी। जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान में जैसे पद्मश्री बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन को मिलते, तो उनका आपको याद रखना है कि वो कौन से फील्ड से है, यानी स्पोर्ट्स में भी वो किस क्षेत्र से हैं, जिम्नास्ट हैं या फिर आर्चरी खेलते हैं या क्रिकेट से हैं या फुटबॉल से हैं, तो वो आपको कलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए मेहनत करनी होगी। बाकी उस तो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा ही, तो ये मैं आपको पहले बतला दे रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें आपको मिलेगी और क्या आपको पढ़ना चाहिए भी। नेक्स्ट आपको थीम, सारा थीम अभी लेटेस्ट जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं और उसमें जो थीम रखा गया, जैसे कि 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त अभी आया है, 26 जनवरी अभी क्रॉस किया, तो वहाँ पे जो थीम रहे, और 15 जनवरी 26 जनवरी में जो झांकियाँ प्रस्तुत की गई और जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं साहब, ठीक है। ये सब थीम वाला एक सेक्शन हो गया। फिर अवार्ड,
पूरा अवार्ड आपको करंट में कंप्लीट कर लेना है। सबमिट जितने भी हुए हैं नेशनल इंटरनेशनल पे ये आपको करना है। रैंकिंग, भारत का रैंकिंग जहाँ भी रखा गया है चाहे जिस भी क्षेत्र पे हो वो आपको पढ़ना है, और आपको स्कीम, ठीक है। और लास्ट आपको साइंस में ही, टेक्नोलॉजी से ही आपको जितने एप्लीकेशन हो गए, वेब पोर्टल हो गए, सीईओ और ब्रांड एम्बेसडर और आपके जो भी मंत्री परिषद है, इतना आप करंट अफेयर में करेंगे तो सिक्योर मान लिए 15 में आप कम से कम 10 से 12 अपने आप को रेडी कर लेंगे सवाल के लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा 3-4 जो सवाल होते हैं एक अच्छे लेवल का पूछा जाता है, मतलब कि उसके लिए आपने बहुत गहन चिंतन करके गहराई तक करंट अफेयर को पढ़ा, तब जाकर वो 2-3 सवाल को बना पाएंगे। तो देखिए उतना पॉसिबल नहीं है, और एक सिलेक्शन के लिए, प्री को क्वालिफाई करने के लिए इतना हमें जरूरी भी नहीं है। मतलब 10 से 12 क्वेश्चन इसी के अंदर में आपके सवाल निकलेंगे, ये आपका कराया जाएगा इसी चैनल पे। अब अगला जो आपके पॉइंट बनते हैं, इंडियन हिस्ट्री में आपको मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट, ठीक है। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से 5, मेडाइवल से 5 और एंशिएंट से 5। एंशिएंट में आपको सब कुछ पढ़ना होगा, हड़प्पा सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक काल, उसके बाद आपके मौर्यकालीन, गुप्त, गुप्तोत्तरकालीन। नेक्स्ट आपको फिर वही मॉडर्न में आपको पूरा जितने भी नेशनल मूवमेंट चले हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम वगैरह, यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वगैरह जो हो गया। मेडाइवल में आपको पूरा सल्तनत काल और मुगल काल पढ़ना है, ठीक है। और उसमें आपके विजयनगर वगैरह जितनी भी चीज़ें, ये सब। लेकिन अब आप इसके लिए क्या एनसीईआरटी पढ़ेंगे, या फिर क्या बिपिन चंद्रा या फिर एस के पांडे किताब खोलेंगे, ठीक है, नहीं कर पाएंगे। और ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये आपके पास समय नहीं है, और इतना आपके पास अगर करना होता तो आप कम से कम 6 महीने 1 साल के पहले आपके पास ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो फिर आप ये कहाँ से कर सकते हैं? देखिए अगर जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है करने के लिए, आपको ये नहीं है कि मैंडेटरी है, लेकिन हाँ यहाँ से सवाल फंसे थे 7वीं जेपीएससी में भी। अभी जेपीएससी बैकलॉग पीटी का भी पेपर देख सकते हैं, और ये आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार मैं आपको दिखलाता हूँ कुछ चीज़ें। तो आपको करना ये है कि एंशिएंट हिस्ट्री हमने कंप्लीट करवाया है, ठीक है। अब मैंने कराया तो इसलिए आप लगेगा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप पहले ले लें, डेमो देख लीजिएगा। 8 घंटे का हमने दिया है एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर, और देखिएगा क्या शानदार वे में, बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया, 15,000 लोगों ने देखा भी है। तो आप एक बार देखिएगा। आप पीसीएस रेंज में, पीसीएस बीपीएससी वगैरह का जब मैंने भी दिया, मेंस तक मैंने चीज़ें लिखी है, तो उस लेवल पे हमने जब कंटेंट रेडी किया है तो देख सकते हैं क्या कंटेंट है, कितने कम समय पे। 540 पेज हैं भाई, 500 प्लस पेज हैं आपके इसके पांडे सर की, और ये मैं 100 प्लस पेज में पूरा कंप्लीट करवा दिया एंशिएंट हिस्ट्री। 100 से भी शायद कम ही है पेज। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और मैं इसका कंटेंट भी पहले आपको थोड़ा दिखलाता हूँ। तो कंटेंट देखिए, जैसे कि ये एंशिएंट हिस्ट्री है, और एंशिएंट हिस्ट्री खुद में चैलेंज है, जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है। पाषाण काल, स्टोन एज से देखिए कंटेंट ये होता है कि आप जब खुद से तैयारी करते हैं ना, तो ये देखिए हर चीज को एक एक लाइन, और जो जो इंपॉर्टेंट है किस प्रकार से अंडरलाइन आपको मिलेगा, यहाँ से देखिए सवाल बना हुआ है। और इसको पढ़ने के बाद यकीन मानिए, आप घटना चक्र की किताब उठा लीजिएगा और प्रीवियस ईयर लगा लीजिएगा पीसीएस का, देखिएगा आप अगर एंशिएंट हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन लगाए होंगे, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि बौद्ध धर्म से 100 लगाए होंगे, आप हमारे कंटेंट पढ़ने के बाद आप 70 से 80 सवाल को सही कर लिए होंगे, ठीक है। अब मैंने फिर से कहा 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, चाहे कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको अपना एफर्ट लगाना होगा। अब यहाँ से आइए हड़प्पा सभ्यता, देखिए हर जगह चीज़ें आपके लिए मिलेगी, एकदम कंटेंट ओरिएंटेड। देखिए एक एक लाइन आपके एग्जाम के लिए है भाई। तो इस प्रकार से अगर आपको चाहिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ये रहा आपका मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए सेल्फ, सारे फिगर हिस्ट्री में भी मैं देखिए पूरा फिगर वगैरह यूज करके, देखिए सेल्फ हैंड रिटन जो अपने खुद का कंटेंट बनाया गया, ये सारी चीज़ें आपको इस प्रकार से है। तो अगर आपको लगता है इंटरेस्टेड होंगे, तो आपको लगता है इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो देख लीजिएगा। तो जो 15 सवाल आपके जो बनने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, ठीक है, आप यकीन मानिए 12 सवाल, 11 सवाल, इतने कंटेंट को अगर पढ़ लिए अच्छे से, और घटना चक्र को लगा लिए अच्छे से, और उसके एक्सप्लेनेशन को फिर से पढ़ लिए, तो 12-13 सवाल को आप अचीव कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप ले सकते हैं। जिनको लेना होगा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको नंबर वैसे दे दिया हूँ कमेंट सेक्शन में भी, 7909004902 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे, आपको मिल जाएगा ये कंटेंट। फी मैं आपको बतला देता हूँ, देखिए ऐसा नहीं है कुछ भी चीज़ें हाइड है। केवल इंडियन का अगर आप पूरा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री नोट्स लेंगे तो आपको 249 रुपीज़ लगेगा, ठीक है, जिसमें आपको मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट तीनों मिलेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेंगे तो एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल ये तीनों 199 का फी है आपका, ठीक है। बाकी आप एक बार लेकर भी देख सकते हैं। एंशिएंट बहुत स्टूडेंट ने लिए हैं, 7th जेपीएससी में लिए, इस बार भी लिए हैं, उनका फीडबैक भी आप चेक कर सकते हैं वीडियो के कमेंट्स वगैरह पढ़ के, ठीक है। तो ये हो गया इंडियन हिस्ट्री का करंट अफेयर मैं करवाऊंगा। अब आइए मिसलेनियस, ये वीडियो आप देख लें, उसके बाद ही आप लीजिएगा डेमो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए आइए अब हम लोग बात कर देंगे। अच्छा ये भी है कि देखिए मॉडर्न की वीडियो और मेडाइवल की मैंने वीडियो, ये सब पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला। अब समय की भी व्यवस्था नहीं है उतनी और नहीं हो पाता है। एंशिएंट हिस्ट्री करवाया है मैंने बहुत अच्छे से, इसीलिए ये वीडियो से भी आप कर सकते हैं। सीएनटी एक्ट वगैरह आप वहाँ से कर भी लिए होंगे, तो आप ये देख लेंगे और वो अगर नोट्स लेना तो आप ले सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, जो आपका मिसलेनियस सेक्शन। देखिए मिसलेनियस में आपको ह्यूमन राइट्स का टेंशन खत्म हो गया, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स में आपके 2 सवाल आएंगे, दोनों सवाल कंप्लीट है। 8 पेज का कंटेंट मैंने इसी चैनल पे बना दिया, फ्री में दे दिया हूँ, पढ़ा दिया हूँ बहुत शानदार वे में। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ, बन गए हैं आपके सवाल। अब हम लोग इस पे अब हम लोग बात करेंगे। देखिए इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरा इन्वायरमेंट में आपको इकोसिस्टम पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है और क्लाइमेट चेंज, ये तीनों चीज़ को एक साथ पढ़ना है। इको आपके इन्वायरमेंट में पूरा इकोसिस्टम, सारे इकोसिस्टम को आपको देखना है, यूट्रोफिकेशन वगैरह देखना है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ों को देखते हुए क्लाइमेट चेंज वगैरह को कंप्लीट करना, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। तो इसको करेंगे आराम से हम लोग अच्छे से, जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स को अच्छे से खत्म किए उसी प्रकार से। तो परेशान नहीं होइएगा, कल से तो पहले करंट इवेंट का भी सेक्शन आएगा, हो सकता है इन्वायरमेंट कल नहीं परसों से मैं स्टार्ट कर दूंगा। फिर इसमें आपका अर्बनाइजेशन है, स्पोर्ट्स है। देखिए स्पोर्ट्स में आपको कैसा सवाल पूछा इस बार जेपीएससी बैकलॉग पीटी का पेपर में, तो भारत रत्न का यानी कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देखिए भारत रत्न क्या, सर्वोच्च नागरिक सम्मान पहला, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण और चौथा है पद्मश्री। तो अब ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान को कंपैरिजन करके पूछ लिया गया, ठीक है। तो अब ये आपको इतना आपको जानकारी रखना होगा सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में। तो अवार्ड सेक्शन का स्टैटिक पार्ट आपको देखना होगा कि सर आपका जैसे कि भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया, रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब स्टार्ट किया, किस फील्ड में दिया जाता है, ये सब चीज़ें आपको देखना होगा। साहित्य में कौन कौन से फील्ड में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, ये मैं फिर करवाऊंगा उसके बाद, ये ईजी पार्ट है। फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट देखेंगे हम लोग, फिर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट देख लेंगे, अवार्ड सेक्शन हो जाएगा, और आपका फिर स्पोर्ट्स सेक्शन और यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग मिसलेनियस सेक्शन कवर करेंगे, और यकीन मानिए 15 में आप लोग यहाँ 12 सवाल एकदम डेफिनेटली करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हालांकि मैंने बहुत बार करवाए हैं, लेकिन जेपीएससी लेवल के डिटेल नहीं करवाए हूँ, इस बार मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। होप शो कि इस चैनल पे ही करवा दूं, और जो भी अगर अनाउंसमेंट करूंगा मिसलेनियस सेक्शन के लिए वो भी बतला दूंगा, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले करा दूंगा और सब कुछ क्लास में ही याद करवा दूंगा। आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स में आपको सब कुछ याद होगा, तो ये एक टारगेट आपके लिए है, और ये सोर्स मैंने बतला दिया है, और ये आपको मैं प्रोवाइड जो करूंगा वो भी है। तो 45 क्वेश्चन में आप बेफिक्र रहिए, 35-36 क्वेश्चन के लिए इतने मेहनत करके आप चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर एंड करते हैं वीडियो को। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कल आपको करंट इवेंट से कैप्सूल नंबर 1 से आपको देखने मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। और इन्वायरमेंट में मैं अभी काम कर रहा हूँ, इकोसिस्टम वगैरह कंटेंट को चीज़ों को रेडी कर रहा हूँ। काफ़ी चीज़ें एनसीईआरटी से मैं अभी निकाला हूँ, 10th के एनसीईआरटी से लिया हूँ, 11th के एनसीईआरटी से भी, तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट खुद में एक चैलेंज है कंप्लीट करना, एक बहुत बड़ा पार्ट है। उसमें भी सेलेक्टिव चीज़ आपको पढ़ना है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। यानी कि इकोसिस्टम वगैरह जो है आपको उसका प्रोटेक्शन को रिलेटेड ये सब चीज़ें, और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंट से लेकर के, इन सब चीज़ों को आपको थोड़ा कंप्लीट करना है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ये सब एक एक क्लास में मैं खत्म कर दूंगा मैराथन वीडियो में। स्पोर्ट्स सेक्शन कवर हो जाएगा आपका। देखिए स्पोर्ट्स और अवार्ड जो मिसलेनियस का, ये मैं करंट इवेंट्स में ही खत्म कर दूंगा, करंट को भी और स्टैटिक को, दोनों को साथ में जोड़ करके, ठीक है। तो बने रहिएगा, इसलिए मैं बोला हूँ कि अपडेट रहिएगा तभी समझ पाइएगा चीज़ों को, अदरवाइज आगे पीछे में कुछ नहीं होगा। अर्बनाइजेशन और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये एक पार्ट बच जाएगा बस यहाँ से, और डिजास्टर मैनेजमेंट बचेगा बस, ठीक है। होप शो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको मदद भी मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।